अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं जो हमें क्यूरीज़, जो मसाइल हमें कोर्ट्स में आते हैं। तो जो लॉ से रिलेट हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए, जो लेमैन हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड या जिनको कोई भी क्यूरीज़ हैं, तो आज हमने टॉपिक जो रखा है वो उसमें है कि लिमिटेशन कहाँ इन्वॉल्व होती है और लेचेस कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। लेचेस होते क्या हैं और लिमिटेशन क्या होती है। लिमिटेशन से मुराद कि आपको कोई भी लिस्ट, कोई भी लिटिगेशन, कोई भी सूट, कोई भी पटिशन फाइल करने के लिए अगर लॉ ने लिमिटेशन एक्ट में अगर स्पेशल लॉ है तो उस लॉ में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया है, तो अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर केस फाइल कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड विद इन टाइम। अगर आप उससे लैप्स कर जाते हैं, आप क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर वो आपका केस टाइम बार्ड में आ जाता है। अब फिर जो टाइम बार्ड केसेस हैं उनमें फिर लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 प्रोवाइडेड है और सेक्शन 5 में कंडोनेशन ऑफ डिले मिल जाता है इन केस कि आपके पास कोई रीज़नेबल सफिशेंट कॉज हो टू एक्सप्लेन द कोर्ट कि ये डिले क्यों हुआ। तो वो मोस्टली इनको शॉर्टली वो एक्सप्लेनेशन सफिशेंट कॉजेज़ सिर्फ वो हैं जो इंसान की ताकत से बाहर हों। बाकी ये क्योंकि इंतहाई खुश्क सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लिमिटेशन जो लॉ में प्रोवाइड है उसके अंदर अंदर ही आपको केस फाइल करना है। इनिशियली एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि अगर कोई वॉइड ऑर्डर हो तो नो लिमिटेशन वुड रन, लेकिन उसके बाद फिर फुल बेंच 5 मेंबर की जजमेंट आ गई, उसमें होल्ड किया कि लिमिटेशन वुड रन इवन अगेंस्ट द वॉइड ऑर्डर। ये पार्टी को अपने राइट्स के लिए विजिलेंट रहना चाहिए, जो सोया रहा वो सोया रहा। अच्छा, उसके बाद जो लेचेस हैं ये मोस्टली रिट्स में इसकी एप्लीकेशन होती है, क्योंकि रिट पटिशन में जो है वो लिमिटेशन नहीं प्रोवाइडेड होती, तो उसमें फिर देखा जाता है कोर्ट्स अक्सर कहती हैं कि आपका तो केस लेचेस में आता है, आप इतनी देर बाद आए तो एक्सप्लेन करें। तो उसमें जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की हैं कि विद इन रीज़नेबल टाइम आप अगर आ जाएं तो फिर आपका केस विद इन टाइम है। तो रीज़नेबल टाइम भी उन्होंने मैक्सिमम जो टाइम दिया है किसी भी रिट पटिशन फाइल करने के लिए वो 3 मंथ है। तो रिट्स के लिए भी फिर आपको 3 माह के अंदर अंदर के अपनी रिट फाइल करनी चाहती है अगेंस्ट एनी एक्ट, चाहे आपकी वो मैंडामस की हो, चाहे सरशरारे की हो, चाहे भी हेबियस की हो, जो भी आपकी रिट हो उसकी बाबत आपको विद इन टाइम ही जाना चाहिए ताकि आप लेचिस से बाहर रहें। तो आज के लिए इतना ही जी। अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए।